गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th में टॉपिक चल रहा था कोनिक सेक्शन और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक हाइपरबोला। और हाइपरबोला में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चंस। उसके पहले आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ाया था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हाइपरबोला टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला ये होता है। यहाँ पर भी देखिए दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं। इसके राइट साइड में -1 होता है, तो यहाँ पर ये सेकंड टाइप का हाइपरबोला है। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताए थे, उसको हम रिकैप कर लेते हैं आपको, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको वर्टिसेस का फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट टाइप के हाइपरबोला के लिए वर्टेक्स क्या होता है और सेकंड टाइप के हाइपरबोला के लिए वर्टेक्स क्या होता है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट के लिए आपको मैंने बताया था ±(a,0) फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए 0, ±(b). ये बेटा वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला होते हैं। इसके बाद आपको सेंटर के बारे में बताया गया था। सेंटर बेटा फर्स्ट के लिए 0, 0 होता है और सेकंड हाइपरबोला के लिए भी 0, 0 होता है। इसके बाद बेटा आपको बताया गया था लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। देखिए फर्स्ट के लिए क्या होता है 2a और सेकंड हाइपरबोला के लिए क्या होगा 2b होगा। इसके बाद बेटा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पर बेटा क्या है 2b फर्स्ट हाइपरबोला के लिए और 2a सेकंड हाइपरबोला के लिए है। इसके बाद बेटा फोकस बताया गया। फर्स्ट के लिए बेटा ±(a,e,0) और सेकंड के लिए ±(0,be+-). इसके बाद बेटा आपको याद होगा लेंथ ऑफ पेरिस्टेक्टम होता है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। फर्स्ट के लिए x =a/e ± और सेकंड के लिए y =± b/a। लेंथ ऑफ पेरिस्टेक्टम बेटा क्या होती है 2b² और 2a²/b। b, a और e में रिलेशन क्या है ना b² = a²e² -1। ये फर्स्ट केस के लिए आपको बताया गया और सेकंड केस के लिए होगा a² = b² -1। तो ये a, b एंड e में रिलेशन होता है। कितने फॉर्मूले थे, आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी एट वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला आपको गिवन है और आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा स्टूडेंट कि हाइपरबोला जो है फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का है। देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिए x² का टर्म नेगेटिव दिया गया है, तो ये यहाँ पर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड टाइप का हाइपरबोला होगा। तो देखिए कैसे, ये पूरा उस साइड लेते जाइएगा। वी हैव y² (9 - x² (27) = 1
हम ये सारी चीज़ें उधर लेंगे और 1 को इधर लाएंगे आप, तो -1 इज इक्वल टू, ये पूरा उधर ले जाइए, x²/27 -y²/9। देखिए हमने इसको 1 को इस साइड ले आए हैं और ये सारे टर्म्स को उस साइड ले गए हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x²/27 y²/9 इज इक्वल टू -1। ये राइट साइड वाली चीज़ को आगे लिखा है और -1 को लास्ट में लिख दिया। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया बेटा, ये दोनों इक्वल थे इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये सेकेंड टाइप का हाइपरबोला हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग विथ x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू -1, we get, देखो बेटा इससे कंपेयर करेंगे, a² की वैल्यू 27 और b² की वैल्यू 9 आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो आपने a² और b² की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। देखिए बेटा a² और b² की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, b² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट में e² -1, हम लोग a b और e का रिलेशन लगाएंगे। यहाँ पे वैल्यू जब हम रखेंगे बेटा, ये देखिए सेकेंड टाइप का इक्वेशन है, तो इसमें आपको a² इज इक्वल टू b² ब्रैकेट a² -1 वाला फॉर्मूला रखना होगा, क्योंकि ये सेकेंड टाइप का इक्वेशन है। a² की वैल्यू देखिए 27, यहाँ से देखिए b² की प्लेस पर 9 और यहाँ e² -1। आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप अपॉन में ले आएंगे, इसको जब आप अपॉन में लाएंगे तो 27/9 इक्वल टू e² -1, ये बेटा कितना आ जाएगा 9, 3 × 27 होगा, तो यहाँ से 3 इक्वल टू e² -1, ये इधर ले आएंगे, e² की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ से आपको e की वैल्यू 2 मिलेगी। तो ये बेटा इसेंट्रिसिटी है, इसमें e की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, तो ये 2 आ गई है। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, देखिए सबसे पहले आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस के कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 0, ±be, ये सेकेंड टाइप है इसलिए 0, ±be, 0 ± यहाँ से बेटा b की वैल्यू क्या आएगी, देखिए b का स्क्वायर रूट लेंगे जब, तो यहाँ से b की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 × 2 यानी आंसर होगा 0, ±6, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड चीज हमसे पूछी गई है वर्टिसेस, तो आप देखिए वर्टिसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिसेस के लिए सेकेंड वाले के लिए होता है 0, ±b, यानी आंसर होगा 0, ±, और बेटा यहाँ से b की वैल्यू क्या है 3, तो 0, ±3 यहाँ से हमें अगला आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी पूछी जा रही है, तो इसेंट्रिसिटी e की वैल्यू होती है, तो e की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की है 2 है। लास्ट चीज क्या है बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, तो आप लोग पहले बेटा इतना नोट कर लीजिए, फिर देखिए बेटा अगला क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सेकेंड टाइप का हाइपरबोला है इसलिए फॉर्मूला होगा 2a²/b, यहाँ पर 2a² की वैल्यू कितनी है 27 और b² की वैल्यू 9 थी, तो b की वैल्यू क्या है 3, इसको कट कर देंगे, तो यहाँ से 3 9 जा 27 और ये 9 2 जा 18, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू आ जाएगी 18। तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ें फाइंड आउट करना सीखा है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए बेटा यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया है 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36। इसमें भी आपको सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आइए हम देखते हैं ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है या सेकंड टाइप का। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में हाइपरबोला में राइट साइड में 1 या -1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 36 आ रहा है, तो आप पूरे इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा सभी लोग, वी हैव 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड कर देंगे हम तो ये होगा 5y² अपॉन 36, 9x² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। इसके बाद बेटा 5 और 36 कैंसिल नहीं होता है, तो हमें ये जो 5 जो मल्टीप्लाई दिया है इसको हम 36 के अपॉन में ले आएंगे, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई जो होता है वो अपॉन में आ सकता है। तो हम इसे लिखेंगे y² अपॉन 36 अपॉन 5 माइनस इसको कैंसिल कर दीजिए तो x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा यहाँ पर x² अपॉन 4 निगेटिव है, जबकि हाइपरबोला में ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 को इस साइड ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू x² अपॉन 4 और इसको उधर ले आइए -y² अपॉन 36 अपॉन 5। और अब बेटा इसको राइट साइड को पहले और -1 को लास्ट में लिखेंगे, तो क्या हो गया x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 36 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1। बेटा ये हमने इसको स्टार्ट में लिखा है, इसको लास्ट में लिख दिया है। अब आप इसकी कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग विद, इसको हम सेकेंड हाइपरबोला से कंपेयर करेंगे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू -1। हम इससे कंपेयर कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a² की वैल्यू 4 और b² की वैल्यू 36 अपॉन 5 मिल जाएगी यहाँ से। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो a की वैल्यू आपको 2 और b की वैल्यू 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और 5 का होता है √5। तो हमें यहाँ से a और b की वैल्यू मिल गई। अब बेटा हमें a, b और e में रिलेशन निकालना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा a² इज इक्वल टू b² और ब्रैकेट में e² माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, a² के प्लेस पर 4, यहाँ पर आप 36 अपॉन 5 रखेंगे और e² माइनस 1 एज इट इज रखेंगे। इसको अब आप सॉल्व करिए, 5 4 जा 20 और 36 को अपॉन में ले आइए और इस साइड में e² माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, 20 और 36 को कैंसिल कर लेंगे और -1 को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ क्या आएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। इसको आप देखिए ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 और +1 इज इक्वल टू e²। अब बेटा यहाँ से इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखिएगा ये आ जाएगा 14 अपॉन 5 इज इक्वल टू 14 अपॉन 9 इज इक्वल टू e²। तो e की वैल्यू आपको मिलेगी √14 और 9 का √3 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर हमें जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ 14। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से फॉर्मूला लगेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ 14 फॉर्मूला क्या होगा, 0, ±b। ये सेकंड के लिए है, सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला।
0 प्लस माइनस b की वैल्यू बेटा यहाँ से देखिए कितनी है 6/√5 और e की वैल्यू √14/3। बेटा यहाँ 3 और 6 कैंसिल भी हो रहा है, तो देखिए 0 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2√14/√5। ये आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्टिसेस निकालना है। वर्टिसेस का फॉर्मूला क्या होगा, वर्टिसेस का फॉर्मूला सेकंड के लिए होता है 0 प्लस माइनस b। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 0 प्लस माइनस, और बच्चों b की वैल्यू यहाँ देखिए कितनी है 6/√5। तो 6/√5 ये वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा यहाँ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या थी, √14/3। इसके बाद आपको लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम चाहिए। तो देखिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इसकी वैल्यू क्या होती है 2a² क्योंकि ये सेकंड टाइप का हाइपरबोला है, तो 2a² होती है। और यहाँ पर हम लोगों ने a² और b² की वैल्यू भी पहले निकाली थी। तो बेटा यहाँ पर क्या है, a² की वैल्यू क्या थी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, a² की वैल्यू 4 थी और b की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 6/√5। ठीक है, अब आप इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे जब, तो ये आपको क्या मिलेगा 8/6/√5। इसे हम √5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8/5/6, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और √5 एज इट इज। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पूरे कंप्लीट ट्राई करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क प्रॉपरली भेजते रहें क्योंकि मंडे से टेस्ट भी होने हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।